Hello बच्चों, here the questions are given that we have to find the statements are correct or not, and we have to say whether the number 2 is the correct explanation for statement number 1 if all the statements are true. So statement number 1 में क्या दिया हुआ है कि noble gases have high ionization enthalpy in their respective periods. Noble gases have stable closed cell electronic configuration. अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी आपका नोबल गैस में पीरियड में होगा, तो एक उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। तो सबसे ज़्यादा इस पीरियड में नियन का होगा। ठीक है, सो हियर दिस इज योर, ये आपका सेकेंड पीरियड रहा। सो सेकेंड पीरियड में आपका नियन का सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम देखेंगे तो सेकेंड पीरियड में सबसे ज़्यादा नियन का, वैसे भी फर्स्ट पीरियड में हीलियम का, थर्ड पीरियड में आर्गन का, फोर्थ पीरियड में क्रिप्टन का, ऐसे चलता रहेगा। सो सबसे ज़्यादा नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। तो इसका ज़्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर हम देखेंगे इसका न्यूक्लियर चार्ज इज़ वेरी हाई, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है। और क्या रीज़न है? और आपका है कि दे हैव योर नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज तो ज़्यादा हो गया, फिर इनका साइज भी कम हो जाता है, सो स्मॉल एटॉमिक साइज। और एक रीज़न भी हो सकता है, दैट इज़ योर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, और नियन जो जीरो ग्रुप एलिमेंट है वो क्लोज सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या फिर स्टेबल फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे नियन का 1s2, 2s2, 2p6 है, तो ये आपका 2p में पूरा का पूरा फिलअप हो गया, 2p में पूरा का पूरा फिलअप हो गया, इसलिए दिस इज़ योर स्टेबल क्लोज सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इसके वजह से ही आपका आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाता है ये पूरा पीरियड में, हर एक पीरियड में आपका ये सब ज़्यादा हो जाते हैं। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ करेक्ट। अगर हम देखेंगे 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट नंबर 1, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ द right answer in this question. I hope you might have understood the concept well. Thank you and all the best.